हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। ऐसा कि कोरोना पीरियड चल रहा है तो अब तो आपकी जितनी भी स्टडी हो रही होगी सब ऑनलाइन स्टडी हो रही होगी, जो कि ज़रूरी भी है और आज के टाइम की नीड भी है। ओके, तो आपकी स्टडी को, ऑनलाइन स्टडी को इजी बनाने के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। तो आज इसी सीरीज़ में हमारा जो वीडियो है वो आपके 9th क्लास के लिए है, चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हम आपको जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो प्लास्टिड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज टॉपिक। क्या है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब आपने देखा होगा, प्लांट्स देखते हैं, बहुत से प्लांट्स आप देखते हैं ग्रीन कलर में होते हैं, फ्लावर्स आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होते हैं, फ्रूट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सभी प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते, और जो ग्रीन प्लांट होते हैं तो वो क्यों होते हैं, ये कलर कहाँ से आता है, इसमें फ्रूट्स में, फ्लावर्स में ये सब कलर कहाँ से आता है, इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो ये कहाँ से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ये कलर होते हैं आपके, चाहे वो प्लांट्स में जो होते हैं, फ्रूट्स के जो होते हैं, ठीक है, ये सब कहाँ से आते हैं, आपके प्लास्टिड से ही आते हैं। तो मेन आपका प्लास्टिड होता क्या है कि प्लास्टिड आपका होता है लार्ज पिगमेंट कंटेन बॉडी होती है आपकी, लार्ज पिगमेंट कंटेन बॉडी होती है, ठीक है। ये आपकी जितनी भी प्लांट सेल्स होती हैं उसमें मिलते हैं, एल्गा में भी मिलते हैं ये आपके। ओके, और ये आप अगर देखोगे सेल के अंदर तो वहाँ पर आपको ये माइक्रोस्कोप जो होता है उससे इजीली आपको विजिबल हो जाएंगे। ओके, तो लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होती है ये। और सबसे मेन काम देखिए क्या होता है, ये प्लांट्स में मिलते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप मीन्स अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, राइट। और प्लांट्स के फूड बनाने में, ठीक है, तो ये आपकी जो प्लास्टिड्स होती है यही हेल्प करती है, इसके बगैर वो फूड नहीं बना सकते थे। तो यहाँ पर मेन इसलिए प्लास्टिड्स को बताया गया मैन्युफैक्चर एंड स्टोर फूड। जो प्लास्टिक का काम होता है, प्लास्टिड्स का जो काम होता है वो क्या होता है, फूड को मैन्युफैक्चर करने का होता है और फूड को स्टोर करने का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्लांट्स के लिए प्ले करती है, ठीक है। फाउंड इन द प्लांट सेल्स एंड एल्गा में, जस्ट अभी मैंने बताया आपको कि ये जितनी भी प्लांट सेल्स होते हैं उन सब में मिलती हैं, और आपके जो एल्गा होते हैं उसमें मिलती हैं। अब ये तो हमने बता दिया कि प्लास्टिड्स जो होती हैं क्या होती हैं, सब में आपके जो प्लांट्स होते हैं उनमें मिलती है, या कलर जो होता है जिसमें भी फ्रूट हो, आपके जो भी प्लांट्स होते हैं, आपके फ्रूट्स होते हैं और आपके फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं, सब में जो कलर जाता है वो प्लास्टिड से जाता है। अब इसी चीज़ के बेस पर यहाँ पर बोला गया कि डिपेंडिंग अपॉन देयर कलर, ठीक है, एंड द पिगमेंट्स, दीज आर 3 टाइप्स, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर जो होते हैं हमारे, उसी के बेस पर इसको क्या कहा गया है, ये 3 टाइप्स की होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। नाम भी सुना होगा, फैमिलियर होंगे आप इसको, क्योंकि जो आपने ये फोटोसिंथेसिस का जो आप प्रोसेस पढ़ते हैं ये ऑलमोस्ट 6th 7th 8th क्लासेस में इंट्रोड्यूस हो जाता है ये आपका टॉपिक। तो उसी में हमारा क्लोरोप्लास्ट मेन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या है क्लोरोप्लास्ट, हैविंग अ ग्रीन पिगमेंट, यानी क्लोरोप्लास्ट जो हमारे ये जो प्लास्टिड होती हैं उनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि मोस्टली कहाँ मिलता है, आपके जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनके मेसोफिल सेल्स होती हैं उनके अंदर ये क्लोरोफिल फाइंड होता है, ठीक है। इसी ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, आपकी जो लीव्स होती है ग्रीन प्लांट्स के, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनकी मेसोफिल जो सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट मीन्स अब आपको ये पता चला कि जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं, तो आपको ग्रीन प्लांट से पता चल जाएगा कि जिनका भी कलर ग्रीन है, इट मीन्स वहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। तो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है, टेक पार्ट इन अ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड। यानी प्लांट्स में, प्लांट्स जो अपना ओन फूड फॉर्म करते हैं, मेड करते हैं, ये उसको सिंथेसिस करता है, उसमें ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, देखें यहाँ पर कि ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपने सुना होगा कैसे होता है कि जो प्लांट्स होते हैं
वो आपके एटमॉस्फेयर से क्या कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं, वाटर गेन करते हैं। ठीक, वहाँ पर फिर क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो आपकी ये लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये उस सन एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है, राइट। उस सन एनर्जी को ट्रैप करता है और यही सन एनर्जी जो होती है आपकी इस केमिकल रिएक्शन जो ये हो रही है आपकी CO2 और H2O वाली, इस यहाँ पर क्या होती है, इस एनर्जी की वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और क्या बनता है आपका ग्लूकोज बनता है। ठीक है, C6H12O6 फॉर्म होता है यहाँ पर। तो ये आपका क्या हुआ, ये फूड फॉर्म है प्लांट के लिए। तो इट मीन्स क्या हुआ, सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ पर अगर हमारा ये क्लोरोफिल नहीं होता तो हमारी ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन नहीं हो पाती, राइट। तो यहाँ पर क्लोरोफिल का मेन फंक्शन जो होता है कि वो सन से एनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, और ये रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर टेक पार्ट इन अ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड। यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस जो होता है फूड का, उसमें पार्ट लेता है। ठीक है, अब ये देखो अलग अलग होते हैं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइज में, शेप में, इसमें बहुत वेरिएशंस होते हैं। डिपेंड करता है सेल के ऊपर कि किस सेल में कितना होता है। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ तो जो हमारा क्लेमाइडोमोनास होता है, सिंगल सेल की बात करती हूँ, उसके अंदर केवल ये नंबर्स में 1% होता है, केवल 1 होता है। लेकिन अगर हम एल्गा की बात करते हैं तो 20 से 40 नंबर्स में जो होता है वो एक ही पर सेल में रिप्रेजेंट होता है। तो इसी में कहा है कि सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसके वेरिएशन होते हैं, इसकी शेप में, साइज में और नंबर्स में वेरिएशन होते हैं। तो ये हुआ आपका क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट को अगर हम यहाँ डायग्राम से चलते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखो क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इसका सेल का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी आपका क्या होता है, यहाँ से अगर आप देखोगे डबल मेम्ब्रेन है आपका, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन होती है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, राइट। तो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेमी प्रेबल एक तरीके से, मतलब सभी सबस्टेंस को सेल के अंदर नहीं आने देती है, मटेरियल को, राइट। तो ये 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड योर इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलेंगे योर इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है ये, राइट। अब इसमें स्ट्रक्चर बताते हैं हम। जैसे बाकी सब सेल्स में आपको बताया है कि साइटोप्लाज्म फिल होता है मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, मैट्रिक्स होता है, कहीं कहीं आपको ये बताया है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताया था कि इनर वाले पार्ट में जो इनर सेल्स होती है, इनर चैम्बर में मैट्रिक्स फिल होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जो आपका ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा फिल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जितना भी आपको वैकेंट पार्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सब में क्या होता है, स्ट्रोमा फिल होता है। अभी स्ट्रोमा होता क्या है, ये भी एक तरीके का फ्लूइड है इसमें जो प्रेजेंट होता है। और इस स्ट्रोमा में आपको देखो एंजाइम प्रेजेंट होता है, DNA प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पर इसके पास में इसका DNA, एंजाइम्स जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे यूज़ होते हैं, राइट। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, RNA प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल सम क्वांटिटी में, DNA प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरीके से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का राइबोसोम्स और DNA होता था, इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी आपका क्या है, इसके पास भी इसका खुद का DNA और राइबोसोम्स प्रेजेंस होता है। तो खुद का DNA और राइबोसोम्स प्रेजेंस होने की वजह से क्या है, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, इन द सेंस कि इनको किसी अपनी डिट्टो कॉपी बनाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास खुद का DNA और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इट मीन्स ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकते हैं, राइट। अब ये तो हुआ फर्स्ट टाइप जो हमने आपको बताया था, क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल जो मेन आपका होता है। अब यहाँ पर कैसे करता है, देखो यहाँ पर आपको कुछ ये राउंड राउंड से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, जो मैंने एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना रखी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर थैलाकॉइड। जैसे आप एक कॉयल लो, सिंगल कॉयल हो गया, वो जो सिंगल कॉयल होगा उसको हम बोलेंगे थैलाकॉइड, ओके। अब ये थैलाकॉइड्स 1 to 1 ऐसे पैरेलल ऐसे अरेंज कर दो, बहुत सारे कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख के कर दो अरेंज, तो ये इस तरीके की आपको क्या बनेगी, एक स्ट्रक्चर आपके पास में भी फॉर्म हो जाएगी, फिगर फॉर्म हो जाएगी एक तरीके से कॉइन से। तो जो ये आपने सारे थैलाकॉइड को स्टैक के फॉर्म में आ गया, यानी एक बंडल की फॉर्म में आपने जब थैलाकॉइड्स को अरेंज किया, तो दैट इज कॉल्ड योर ग्रेनम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर ग्रेनम, ओके। सिंगुलर अगर बात करते हैं, अब ये जो आपके बताई, ये मानो दिस 1 ग्रेनम,
दिस वन अनदर वन ग्रेनम, दिस वन अनदर वन ग्रेनम। ओके, अब यहाँ पर ये जो ग्रेनम होते हैं ये अटैच रहते हैं दूसरे ग्रेनम के साथ में, ठीक है। और ये जिस थ्रू यानी हम माने एक बॉन्ड होता है, ये दोनों इस बॉन्ड या ब्रिज भी कह सकते हैं हम, इस ब्रिज के थ्रू ये जो ग्रेनम होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं और इन्हीं ब्रिज को हम क्या बोलते हैं आपके स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। ये जो ब्रिज जिससे आपके ये ग्रेनम अटैच रहते हैं। तो मेन आपके जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस होती है वो टेक प्लेस होता है यहीं पर ही, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के लिए अब आपको बता दिया गया है कितना इंपॉर्टेंट है कि जो भी फूड वो बनाते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ही बनता है, और क्लोरोप्लास्ट इन द सेंस क्लोरोफिल। ओके, नाउ वी आर मूव ऑन सेकेंड वन। क्रोमोप्लास्ट आता है अब आपका यहाँ पर। क्रोमो जो प्लास्ट होते हैं ये सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हैं। क्रोमोप्लास्ट में भी क्या होता है, ये भी कंटेन कलर्ड पिगमेंट। वहाँ पर तो पार्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट में बताया था केवल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें बताया है कि ये कलर्ड पिगमेंट होते हैं, इनके पास में डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट होते हैं। और इसीलिए आप देखो कितने वेरिएशंस मिलते हैं आपको आपके फ्रूट के कलर्स में, राइट, और आपके जो भी फ्लावर्स होते हैं उनके कलर में। तो जैसे मैं यहाँ पर यूज़ किए हैं तो वो कि कलर्ड पिगमेंट होते हैं। तो इट मीन्स आपका फ्रूट और आपके जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। जिस भी कलर का पिगमेंट यानी क्रोमोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होगा उसी तरह का कलर वो आपका फ्रूट या फ्लावर का होगा। तो मेन अब इसमें देखिए क्या होता है इसमें प्रेजेंट। वहाँ पर तो हमने बताया था क्लोरोफिल, राइट। यहाँ पर जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें कैरोटिनॉइड आपका क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैरोटिनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आपके फ्लावर और आपके जो फ्रूट होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। देखो इसमें यहाँ पर भी बताया जा रहा है। और ये जो आपके क्रोमोप्लास्ट फॉर्म होते हैं ये मोस्टली या तो ल्यूकोप्लास्ट से बनते हैं या फिर आपके क्लोरोप्लास्ट से बनते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात देखो, आपने ऑब्जर्व अगर कभी किया हो कि टमाटो होता है पहले ग्रीन कलर का होता है और फिर बाद में जब वो राइप हो जाता है तो उसका कलर क्या होता है, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर देखो जो रो एक तरीके से बोले कि रो टमाटो जो होता है उसका ग्रीन कलर होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो राइप हो जाता है, राइप होने लगता है, उसका कलर चेंज होता रहता है और जब कंप्लीट वो राइप हो जाता है उसका कलर ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। चिली का भी आपने इसी तरीके से देखा होगा कि ग्रीन चिली रेड चिली में कन्वर्ट हो जाती है उसका कलर। तो यहाँ पर वही है चेंज ऑफ कलर ग्रीन टू रेडिश ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ टमाटो, यानी टमाटो जो होता है उसका ग्रीन से रेड कलर हो जाता है, रो का ग्रीन होता है और जब वो पूरा राइप हो जाता है तो वो टमाटो रेड कलर का हो जाता है। किसकी वजह से होता है वो, ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, वहाँ पर क्या होगा, ग्रीन मीन्स क्लोरोप्लास्ट, रेड कलर्ड हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका किसका, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। तो जो ये कलर, इसमें आप कैरेट वाला कलर भी ले सकते हो कि ऑरेंज कलर जो होता है कैरेट का वो ऐसा ही होता है। तो जितना भी मेन अब यहाँ पे आपके कलरफुल जितने फ्रूट होते हैं, जितने फ्लावर होते हैं, तो अब आप कह सकते हैं कि अब हमें पता है कि ये कलर क्यों होता है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्रोमोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इनके जो कलर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब थर्ड वन की तरफ चलते हैं, फाइनल ल्यूकोप्लास्ट। अब तक तो दोनों आपको बता दिए थे, एक में पर्टिकुलर ग्रीन कलर होता है और एक पर्टिकुलर आपको बता दिया कि उसमें क्या होता है, कलर्ड पिगमेंट होता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। इसमें कोई भी क्या चीज़ हुआ, कोई भी आपका कलर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। अब एक चीज़ आपको सबसे शुरू में बताया था हमने कि ये जो प्लास्टिड्स होती है मैन्युफैक्चर एंड स्टोर फूड। अब मैन्युफैक्चर फूड तो हमें पता चल गया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है फूड को, लेकिन अब स्टोर फूड वाली बात आई कि स्टोर फूड कहाँ होता है। तो मेन काम अब आपका जो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स होते हैं बच्चों, उनमें जो होता है वो आपका मेन फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस होते हैं और ये मोस्टली किन में मिलता है, आपकी नॉन ग्रीन जो सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे अच्छा जिस जिस टाइप का फूड स्टोर होता है उसी टाइप से इनकी भी टाइप जो होती है डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है ल्यूकोप्लास्ट में। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ से पे ल्यूकोप्लास्ट की, ये आपका ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो क्या करते हैं, राइस और ट्यूबर या आपसे बोलूँ स्टार्च को स्टोर करते हैं। ऐसी ल्यूकोप्लास्ट जिनमें स्टार्च क्या होता है, स्टोर होता है, उनको हम बोलते हैं एमेलोप्लास्ट,
ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर जो जिनमें स्टार्च स्टोर हुआ उनको हमने बोला एमेलोप्लास्ट। फिर आपका आता है जहाँ पर फैट और ऑयल स्टोर होता है, वैसे ल्यूकोप्लास्ट, जिनमें आपका क्या होता है, फैट एंड ऑयल स्टोर होता है, उनको एलियोप्लास्ट बोलते हैं। एंड थर्ड वन अगर हम बात करें एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट क्या होता है, जिनके अंदर प्रोटीन स्टोर होता है, उनको हम एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर इसके, अगर हम एमेलोप्लास्ट का एग्जाम्पल बोले स्टार्च, तो आपको पता होता है राइस में या फिर जो आपका पोटैटो ट्यूबर होता है वो स्टार्च की फॉर्म होती है, यानी स्टार्च स्टोर है, तो वो आपके एमेलोप्लास्ट। उनके जो ल्यूकोप्लास्ट की फॉर्म उसमें कौन सी होगी, एमेलोप्लास्ट हो गई। फिर आते हैं हम एलेओप्लास्ट में, इसमें फैट एंड ऑयल, जैसे आपका जो होता है कैस्टर जो होता है वो फैट इसके लिए ऑयल के लिए आता है, तो इट मीन्स ये आपका उसका एग्जाम्पल हो गया। प्रोटीन जो इसमें आपकी मेज होती है, ये इसमें ना जो मेज की होती हैं आपकी एल्यूरोन सेल्स होती हैं आपकी मेज में, ठीक है, जिनके अंदर जो प्रोटीन क्या होता है स्टोर रहता है, तो वहाँ पर उनको एल्यूरोप्लास्ट हो गया उसका फॉर्म। तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको किस बताया कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो फूड होता है वो इनके अंदर स्टोर होता है, जिसके बेस पे हम इनको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से प्लास्टिड्स आपको बहुत इम्पॉर्टेंट आपके प्लांट के लिए हो गया है, क्योंकि इतना सारा जो भी मेन होता है फूड के बगैर तो कोई सर्वाइव कर नहीं सकता है। तो फूड किसकी वजह से बनता है, प्लास्टिड की वजह से अपने प्लांट्स फूड्स बनाते हैं। प्लांट फूड नहीं बनाएंगे तो इनडायरेक्ट वे में देखो हम भी इससे इफेक्ट होता है। अगर प्लांट फूड नहीं बनाएंगे तो आप अपना जो फूड है वो कहाँ से टेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लास्टिड्स क्या हो जाती है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके प्लांट सेल्स के लिए। ओके, तो होपफुल आपको ये एक इजी वे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा। अपने नए वीडियोस के साथ में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।